हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.2 सॉल्यूशन। तो बेटा हमने इससे प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सरसाइज 10.2 का इंट्रोडक्शंस किया था और हमने बहुत ही डीप पढ़ा था बेटा, बहुत ही ज़्यादा डीप किया था हमने इंट्रोडक्शंस। और बेटा मैं हमेशा ही इंट्रोडक्शंस को बहुत डीप करवाता हूँ ताकि बेटा जब भी अगर हमने एक बार इंट्रोडक्शंस को समझ लिया ना अच्छे से तो फिर एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं बचता है। तुम खुद यहाँ पे देखोगे कि जो मैंने इंट्रोडक्शंस के अंदर करवाया है ना एक्सरसाइज 10.2 का काम, अगर तुमने वो प्रॉपर वे से ईमानदारी से किया है ना बच्चों, तो एक्सरसाइज में तुम्हें 1 या 2 क्वेश्चंस को छोड़ के अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कंप्लीट एक्सरसाइज अपने आप सोल्व कर सकते हो बेटा, अपने आप सोल्व करके देखना और तुम खुद बोलोगे लेक्चर क्लास में कि सर हमने सारे के सारे क्वेश्चन अपने आप से किए। तुम खुद बोलोगे बेटा, देख लेना, कमेंट बॉक्स में जरूर भेजना है कि तुम ये बोलोगे कि सर हमें सारे क्वेश्चन ही खुद कर लिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन से लेक्चर तुमने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा तो बेटा फिर क्वेश्चंस के अंदर कुछ भी नहीं बचता है। क्लियर बच्चों? और बेटा एक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है सभी बच्चों ने, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 10.2 एक्सरसाइज का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। हमें वेक्टर्स गिवन है, क्या गिवन है? वेक्टर्स गिवन है, उसका क्या निकालना, हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। कर चुके हैं ये काम भी। तो देखते हैं बच्चों, हमें स्टार्टिंग में एक ए वेक्टर दिया गया है। ए वेक्टर में क्या दिया गया बच्चों, आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के, यही दिया गया बच्चों वेक्टर। इसका हमें क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड मैंने बताया था बच्चों कैसे निकालते हैं। जब ए वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे मीन्स मॉडुलस करना है। क्या करते हैं? मॉडुलस। और कैसे निकालेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ किसका स्क्वायर रूट, किसका स्क्वायर रूट? आई कैप का जो कंपोनेंट है कौन है? 1, उसका स्क्वायर, प्लस जे कैप का कंपोनेंट कितना है? 1, तो उसका स्क्वायर, और प्लस के कैप का जो कंपोनेंट है वो कितना है? 1, और उसका भी क्या करना है? स्क्वायर। और सभी को क्या करना बच्चों? ऐड करना है। क्लियर है? 1 का स्क्वायर क्या कितना आया? 1, प्लस 1 का स्क्वायर 1, प्लस 1 का स्क्वायर 1, और 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना है बच्चों? √3 आया। मीन्स फर्स्ट पार्ट का जो एक वेक्टर दे रखा था उसका मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों हमारे पास से? √3 आया। बस यही काम करना था। और बेटा ये मैं बता चुका हूं तुम्हें इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर कि हम कैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं, बताया था ना। क्लियर है? उसके बाद हमें बी वेक्टर दे रखा है। बी वेक्टर क्या दिया गया हमें? 2i कैप माइनस के 7j कैप और बच्चों माइनस के 3k कैप। इसका हमें क्या निकालना है बच्चों? मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। अगर बेटा मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है तो क्या काम करना, हमें क्या काम करना है? सेम ऐसे ही आई कैप का जो कंपोनेंट है उसका क्या करना हमें? स्क्वायर। सेम जे का जो कंपोनेंट है उसका भी स्क्वायर और के कंपोनेंट का भी स्क्वायर, और सभी को क्या करना है? ऐड और स्क्वायर रूट करना है। क्लियर है? तो कर सकते हैं हम इजिली। क्लियर है? तो देखो मैं पहले इस बी वेक्टर को ऐसे लिख लूं, बी वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस ऑफ -7j कैप और प्लस ऑफ -3k कैप। क्लियर है? अब के कैप का जो कंपोनेंट है वो क्या है? -3, जे कैप का कंपोनेंट क्या है? -7, और आई कैप का कंपोनेंट क्या बच्चों? 2 है। इसको भी लिख लो ब्रैकेट में से। क्लियर है? तो अब बी वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? √2 का स्क्वायर प्लस ऑफ -7 का स्क्वायर प्लस ऑफ -3 का स्क्वायर। ऐसे ही करना है ना बच्चों। तो कितना है हमारे पास? √2 का स्क्वायर इज 4, प्लस -7 का स्क्वायर इज प्लस 49, और प्लस ऑफ -3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा बच्चों? 9 आएगा। क्लियर है? कितना आएगा हमारे पास है? 9। और इन सभी को ऐड करेंगे कितना आएगा बच्चों? √62 आएगा। मीन्स बी वेक्टर का जो हमारे पास मैग्नीट्यूड आया वो कितना आया? √62 आया। क्लियर है बेटा? बहुत ही इजी क्वेश्चन लगेंगे तुम्हें अगर इंट्रोडक्शन से लेक्चर तुमने प्रॉपर वे से कर रखा है तो बेटा, ठीक है। उसके बाद हमें एक वेक्टर और दिया गया है सी वेक्टर। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सी वेक्टर में क्या दिया गया बच्चों? 1/√3 आई कैप, देन उसके बाद 1/√3 जे कैप, और उसके बाद हमें बच्चों क्या दिया गया?
-1/√3 k कैप। क्लियर है बच्चों। हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे सेम इस सी वेक्टर को एक बार दोबारा से लिख लेते हैं। सी वेक्टर इक्वल टू 1/√3 i कैप प्लस 1/√3 j कैप और प्लस ऑफ -1/√3 k कैप। क्लियर है, क्योंकि माइनस का साइन था वो मैंने अंदर लिख लिया और यहाँ पे क्या लगा लिया बच्चों, प्लस लगा लिया। क्लियर है इतना। अब सी का क्या निकालना, हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सी वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, √1/√3 का स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर प्लस जे कैप के कंपोनेंट क्या बच्चों 1/√3 है, तो उसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। सेम ऐसे ही के कैप का कंपोनेंट क्या है, -1/√3, तो प्लस माइनस ऑफ 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर बच्चों इतना। अब देखो 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1/3 आएगा। तो दैट इम्प्लाइज 1/3 प्लस 1/3 और -1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस 1/3। तो कितना हुआ ये, √3 क्या है इसका, एलसीएम आया। 3 क्या आएगा बच्चों, रूट के अंदर एलसीएम, 1 + 1 + 1 = 3 आएगा। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, मीन्स कितना आया, √1 आया। और √1 क्या होता है बच्चों, 1। √1 क्या होता है बच्चों, 1 के इक्वल होता है। क्लियर है, √1 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। इट मीन्स सी वेक्टर, सी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है बच्चों, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आया। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, √3। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, √62। और सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया बच्चों वो कितना आया, 1 आया। क्लियर बेटा। तो देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आई थिंक बेटा ऐसे क्वेश्चंस में कुछ भी मुश्किल नहीं होता। जब अगर तुमने इंट्रोडक्शन से लेक्चर अगर इतने अच्छे वे से, प्रॉपर वे से प्रिपेयर कर रखा है तो बेटा देखो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए तुम्हें क्वेश्चंस के अंदर। क्लियर है। मैं बार बार बोलता हूं बेटा कि इंट्रोडक्शन से लेक्चर को नहीं छोड़ना है, इंट्रोडक्शन लेक्चर को नहीं छोड़ना है। क्वेश्चंस की स्टेटमेंट पेपर में चेंज होके मिल सकती हैं, लेकिन बेटा टॉपिक तो वही रहेंगे, टॉपिक चेंज थोड़ी ना हो सकते हैं। क्लियर है। इसलिए इंट्रोडक्शन लेक्चर को कम से कम 2 टाइम्स जरूर करना है, 2 टाइम्स बोल रहा हूं। और एक जो मैं लैंग्वेज बोलता हूं ना उसको ध्यान से सुना करो। और इंट्रोडक्शन लेक्चर को कई बच्चे क्या करते हैं, बीच में से कट कर देते हैं कि ये चीजें तो हमें पता है। चीजों को कट नहीं करना बेटा, कुछ ना कुछ ऐसा स्टेप बताया जाता है जो 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर बच्चों। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं बेटा। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्या है सेकंड क्वेश्चन, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। हमें 2 वेक्टर्स लिखने और दोनों ही वेक्टर्स क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, मीन्स सेम नहीं होने चाहिए, लेकिन उन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए बच्चों, सेम होना चाहिए। क्या बोल रखा है, क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड इज सेम। तो मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और वेक्टर्स क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, अभी लिख के दिखा देते हैं बेटा। सेकेंड क्वेश्चन, तो मैं मान लेता हूं बेटा ए वेक्टर मैंने ले लिया, कुछ भी लेट कर लिया, एक वेक्टर ए ले लिया, क्या, आई कैप प्लस के 2j कैप और प्लस के 3k कैप। ए वेक्टर तो लिख दिया, ए वेक्टर लिख दिया। अब हमें एक वेक्टर और लिखना है, और उस जो मैं सेकंड वेक्टर लिखूंगा उसका मैग्नीट्यूड और इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होना चाहिए बच्चों, सेम होना चाहिए। तो पहले हम ए वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ए वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। अब बार बार बताने की जरूरत नहीं होगी ना बेटा कि 1 का स्क्वायर क्यों, क्या, क्योंकि आई का कंपोनेंट क्या है, 1 है। क्लियर है। जे का कंपोनेंट क्या है, 2, तो इसलिए 2 का स्क्वायर, क्या, के का कंपोनेंट क्या है, 3, इसलिए क्या किया, 3 का स्क्वायर, और सभी को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो कितना है हमारे पास, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13 और 1 14, मीन्स √14 आया। किसका मैग्नीट्यूड आया, ये ए वेक्टर का आया। क्लियर है। अब मुझे बी वेक्टर और लिखना है, और बी वेक्टर ध्यान देना है इस ए वेक्टर से अलग होना चाहिए, और लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, दोनों का सेम होना चाहिए। तो मैंने बी वेक्टर जो लिखा, तो बेटा अगर मैग्नीट्यूड सेम लेके आना है तो देखो कंपोनेंट्स तो यही होने चाहिए, कंपोनेंट्स तो यही होंगे, लेकिन आगे पीछे कर सकते हैं। तो मैं कैसे लिख दूं इसको, सेकंड को कैसे लिख दूं मैं, बी वेक्टर कैसे लिख दिया मैंने, 3i कैप प्लस
जे कैप और प्लस 2k कैप। क्या ये दोनों वेक्टर्स इक्वल है? नहीं, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों ही डिफरेंट है, लेकिन मैग्नीट्यूड जब इनका निकालेंगे वो क्या आएगा बच्चों? सेम आएगा। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, क्या आएगा? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखते हैं तो क्या आएगा हमारे पास? 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, ऐसे ही निकलेगा बच्चों। तो क्या है हमारे पास? 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 मीन्स कितना आया? √14 आया। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। लेकिन वेक्टर क्या है? दोनों ही वेक्टर क्या है बच्चों? अलग अलग हैं, डिफरेंट है। मैं लिख देता हूं, वेक्टर्स क्या है बच्चों? डिफरेंट, अलग अलग है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या आ चुका है? सेम आ चुका है। और ऐसे ही तो दो वेक्टर्स हमें चाहिए थे। क्लियर बच्चों? क्लियर है क्या यहां तक? क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। अब की बार हमें दो वेक्टर्स लिखने, ए वेक्टर और बी वेक्टर, लेकिन उन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होनी चाहिए। क्या बोल रखा है? डायरेक्शन अलग अलग। बेटा मैं एक वेक्टर लिखता हूं, मैंने एक ए वेक्टर लिखा, लेट करके कुछ भी लिख लेते हैं बच्चों, जैसे 2i कैप प्लस के 4j कैप और प्लस 2k कैप। अगर मैं इसकी डायरेक्शंस रेशोज की बात करूं, इस ए वेक्टर की अगर मैं डायरेक्शंस रेशोज की बात करूं तो क्या होता था डायरेक्ट? अब मैंने क्या बताया था, जब भी डायरेक्शंस रेशोज लिखनी है किसी भी वेक्टर की तो मैंने बताया था कि जो स्केलर कंपोनेंट है ना उनको उठा के लिख दो, वो डायरेक्ट क्या होंगी? डायरेक्शंस रेशोज होंगी। बता क्या आया था बेटा मैं, कि कोई भी अगर वेक्टर है ना तो उसके जो स्केलर कंपोनेंट होंगे, जो स्केलर कंपोनेंट होंगे, और स्केलर कंपोनेंट कौन से होते हैं? आई कैप के साथ आई कैप का कंपोनेंट, जे कैप का कंपोनेंट और के कैप का कंपोनेंट। उन स्केलर कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? डायरेक्शंस रेशोज बोलते हैं। मैंने बताया था बच्चों इंट्रोडक्शंस में, याद करो। क्लियर है? क्लियर बच्चों? और बेटा मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, अगर किसी बच्चे ने इंट्रोडक्शन लेक्चर नहीं किया है, डायरेक्ट एक्सरसाइज को देख रहा है, तो बेटा वो क्वेश्चंस को तो समझ लेगा यहां से, लेकिन टॉपिक की नॉलेज नहीं होगी। टॉपिक की नॉलेज अगर लेनी है बेटा, अगर मार्क्स अच्छे लेने हैं तो इंट्रोडक्शन लेक्चर को जरूर करना है, ठीक है? तो मैंने क्या बताया, किसी भी वेक्टर्स की अगर हमें डायरेक्शन से रेशोज निकालनी है तो वेक्टर के अगर जो स्केलर कंपोनेंट है अगर वो निकाले तो वही क्या होती है? हमारी डायरेक्शन से रेशोज होती है। यहाँ पे हमें दो वेक्टर्स, ऐसे दो वेक्टर्स चाहिए अलग अलग मीन्स डिफरेंट, जिनकी डायरेक्शन क्या हो बच्चों? सेम हो। क्लियर है? डायरेक्शंस क्या हो? सेम हो। तो मीन्स जब भी डायरेक्शन सेम हो, अगर डायरेक्शंस क्या पूछी गई हो बच्चों? सेम पूछी गई हो, तो मैं क्या दिखा दूं यहां से कि जो डायरेक्शन से रेशोज है ना वो क्या है? प्रपोर्शनल है। दो वेक्टर्स की अगर डायरेक्शन से रेशोज मैंने प्रपोर्शनल दिखा दिए, इट मीन्स क्या? वो दोनों ही वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या है? सेम। कैसे प्रपोर्शनल दिखाएंगे? तो मैं स्टार्टिंग में लिख दूं कि डायरेक्शंस रेशोज शुड बी प्रपोर्शनल। डायरेक्शन रेशोज शुड बी प्रपोर्शनल मीन्स जब भी अगर डायरेक्शन सेम दिखानी है तो क्या होना चाहिए? शुड बी प्रपोर्शनल मीन्स डायरेक्शन से रेशोज को क्या दिखा दें? प्रपोर्शनल दिखा दे, तो हमारा काम हो जाएगा। क्लियर है? तो ए वेक्टर मैंने क्या लिया? 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। एक बी वेक्टर लिया, और बी वेक्टर इस तरीके से लेंगे कि उनकी जो रेशोज होंगी ना, रेशोज मतलब जो ये कंपोनेंट्स है इनकी जो रेशो होगी वो क्या होगी? प्रपोर्शनल होगी। तो मैंने जो बी वेक्टर लिया वो लिया बच्चों आई कैप प्लस के 2j कैप और प्लस के कैप, प्लस के कैप लिया। क्लियर है? अब चेक कर लो बेटा, चेक कर लो, दोनों ही वेक्टर्स की जो रेशोज है ना वो प्रपोर्शनल। देखो 2/1 2 आया, उसके बाद 4/2 2 आया, 2/1 2 आया, मीन्स डायरेक्शंस रेशोज शुड बी प्रपोर्शनल। तो जो डायरेक्शंस रेशोज है वो क्या आई है? प्रपोर्शनल आई है। और जब दो वेक्टर्स की डायरेक्शंस रेशोज प्रपोर्शनल आ जाए, इट मीन्स वो दो वेक्टर्स कैसे होंगे? डायरेक्शंस सेम होगी उन दोनों वेक्टर्स की। क्लियर है? उन दोनों वेक्टर्स की क्या होंगी? डायरेक्शन से सेम होगी। क्लियर है? क्लियर बच्चों यहां तक?
मैंने बोला है डायरेक्शन रेशोज प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, मैंने ये नहीं बोला कि डायरेक्शन रेशोज सेम होनी चाहिए। ध्यान रखना इस बात को, सेम होने में और प्रोपोर्शनल होने में बहुत ही डिफरेंस होता है बेटा। सेम होने का मतलब है 2 यहाँ पे तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए था, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए था, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2। लेकिन प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या है, रेशो प्रोपोर्शनल, रेशो सेम होनी चाहिए सभी की। क्लियर है? तो ये ऐसे दो वेक्टर्स हमें मिल चुके हैं जिन दोनों वेक्टर्स की क्या है, डायरेक्शन सेम है। क्लियर बच्चों? बस लॉजिक का खेल है बेटा कि लॉजिक कैसे लगा। अगर मैंने डायरेक्ट अगर तुम्हारे सामने दो वेक्टर्स लिख दिए जाएं तो बेटा तुम यही नहीं पता लगा पाओगे कि ये प्रोपोर्शनल है या नहीं है, अगर तुम्हें कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। ठीक है, तो ये दो वेक्टर्स कैसे हमारे जो क्या है, डायरेक्शन से रेशो शुड बी प्रोपोर्शनल, मीन्स रेशोज प्रोपोर्शनल है, और रेशोज जब प्रोपोर्शनल हो जाती है तो वो दो वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। क्लियर बच्चों? क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों क्या है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर्स 2i कैप प्लस 3j एंड xi कैप प्लस yj कैप आर इक्वल। मीन्स हमें दो वेक्टर्स इक्वल दिए गए हैं और हमें पूछा गया कि x और y की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा जो वेक्टर्स दिए हैं सबसे पहले उनको लेट कर लेते हैं। लेट करने का मतलब उनका नाम रख देते हैं। ए वेक्टर हमने मान लिया फर्स्ट को, जो क्या है 2i कैप प्लस के 3j कैप, और बी वेक्टर मान लेते हैं सेकंड है। सेकंड वेक्टर क्या है, xi कैप और प्लस yj कैप। ये दो वेक्टर्स हैं और ये दोनों ही वेक्टर्स क्या दे रखे में, इक्वल। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि ए वेक्टर किसके इक्वल है, बी वेक्टर के इक्वल है। ये में क्या है बच्चों, गिवन है, गिवन है। क्लियर है? अगर दोनों ही वेक्टर्स इक्वल है तो बेटा वैल्यू पुट कर देते हैं। ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, 2i कैप प्लस के 3j कैप इक्वल टू बी वेक्टर क्या है, xi कैप प्लस के yj कैप। और बेटा मैंने एक रिजल्ट बताया था, अगर दो वेक्टर्स इक्वल है ना तो उनके कोरस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल, अगर दो वेक्टर और दोनों ही क्या बच्चों वो इक्वल हैं, तो देन देयर स्केलर कंपोनेंट्स, जो उसके स्केलर कंपोनेंट्स होंगे दोनों ही वेक्टर्स के, डेफिनेटली आर इक्वल। डेफिनेटली मीन्स इक्वल होना ही पड़ेगा, डेफिनेटली आर इक्वल। क्लियर है बच्चों? तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पे देखो आई कैप का जो स्केलर कंपोनेंट है वो क्या है, 2 है। यहाँ पे जो आई कैप का स्केलर कंपोनेंट है वो क्या है, x है। इट मीन्स जो x की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, 2 के इक्वल होगी। मीन्स x इज 2। क्लियर बच्चों? सेम ऐसे j का कंपोनेंट क्या है, यहाँ पे 3, यहाँ पे j का कंपोनेंट क्या है, y। मीन्स y की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3 होगी। तो बेटा हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, x और y की वैल्यू निकालनी थी। तो यहां से क्या लिख देंगे, द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 एंड द वैल्यू ऑफ y, प्रॉपर वे से काम करना है बच्चों सारा, द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 3। क्लियर बेटा? तो ये हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होगा। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स। बताया था बच्चों इंट्रोडक्शन लेक्चर में, याद रखना। फाइंड द स्केलर्स एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 21 एंड टर्मिनल पॉइंट -5 और 7। मीन्स हमें वेक्टर्स नहीं दिया गया है, वेक्टर्स निकालने के लिए क्या दिए, 2 पॉइंट दिए गए हैं। वहां से पहले एक वेक्टर निकालना है और उस वेक्टर को निकालने के बाद हमें स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट्स निकालने हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बेटा, 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। हमें एक पॉइंट दिया गया बच्चों, स्टार्टिंग में इनिशियल पॉइंट दिया हमें 21, एक इनिशियल पॉइंट है 21, इसको इन्होंने बोला है इनिशियल पॉइंट। हर एक चीज यूज होगी बेटा, जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से बता के आया हूं वो चीजें भी यूज हो रही। इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट मैंने आई थिंक 10.1 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में बताया था। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट दिया है, एक हमें दिया गया बच्चों टर्मिनल पॉइंट। तो इसको टर्मिनल पॉइंट है तो ऐसे होगा, डायरेक्शन इस साइड होगी। इस टर्मिनल पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स वो कितने हैं, -5 और 7 है,
और ये क्या बच्चों हमारे पास है टर्मिनल पॉइंट है। क्या बच्चों टर्मिनल पॉइंट। क्लियर है, क्लियर इतना। अगर मैं इनके नाम रखूं तो इसका नाम रख लेते हैं बेटा P है, इसका नाम रख लिया क्या है Q है। तो हमें जो वेक्टर दिया गया है PQ वेक्टर होगा। जब हम वेक्टर निकालेंगे, दो पॉइंट्स दिए गए हैं तो PQ वेक्टर निकालेंगे, ऐसे होगा ये। P के ऊपर क्या है इनिशियल पॉइंट, Q के ऊपर क्या है टर्मिनल पॉइंट, और डायरेक्शन है इसी साइड है। अब देखो हमें एक PQ वेक्टर निकालना है और हमें पॉइंट्स दिए गए हैं, पॉइंट्स दिए गए हैं और क्या निकालना है वेक्टर निकालना है। ऐसा हम काम कर चुके हैं। कैसे निकालते हैं मैंने बताया था, टर्मिनल पॉइंट के जो टर्मिनल पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स में से किसको माइनस करेंगे, इनिशियल वाले माइनस करेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, कैसे लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का x2 माइनस x1 इंटू आई कैप, स्क्वायर नहीं इंटू आई कैप। ये मान लेते हैं बच्चों क्या है x2 और ये क्या है y2। क्लियर है, और ये मान लेते हैं क्या है x1 और y1। तो x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 और j कैप। अगर हमारे पास एक कोऑर्डिनेट और होता तो हम क्या करते बच्चों, प्लस z2 माइनस z1 लिख देते। क्लियर है, तो PQ वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास बच्चों, x2 इज -5 माइनस x1 इज 2 इंटू आई कैप प्लस y2 इज 7 माइनस y1 इज 1 इंटू जे कैप। क्लियर है, बिल्कुल इजी है बेटा। तो कितना है हमारे पास, -5 माइनस 2 इज -7 आई कैप और 7 माइनस 1 इज 6 जे कैप। ये क्या आ चुका है बच्चों हमारे पास PQ वेक्टर आ चुका है। मीन्स हमें जो गिवन पॉइंट्स थे वहां से हमने एक वेक्टर तो निकाल लिया, क्या फाइंड आउट कर लिया वहां से वेक्टर्स। लेकिन हमें निकालना क्या था बच्चों, स्केलर कंपोनेंट्स और वेक्टर कंपोनेंट्स निकालने थे। स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट्स अगर हमें निकालने हैं तो स्केलर कंपोनेंट्स मैंने बताए थे कौन से होते हैं, जो आई कैप का कंपोनेंट और वाई जे कैप का कंपोनेंट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं स्केलर कंपोनेंट्स। तो यहाँ से स्केलर कंपोनेंट्स क्या क्या हो जाएंगे, -7 और 7 माइनस 1 प्लस 6 आएगा बच्चों। तो -7 और 6 क्या हो जाएंगे, यहाँ से स्केलर कंपोनेंट्स हो जाएंगे। क्लियर है। ऐसे ही जब वेक्टर कंपोनेंट निकालेंगे, क्या निकाल रहे हैं, अगर वेक्टर कंपोनेंट्स हमें निकालने हैं तो वो क्या होंगी, तो मैंने बताया था बेटा कंप्लीट आई कैप के साथ, कंप्लीट को हम क्या बोलते हैं वेक्टर बोलते हैं। मीन्स -7 आई कैप कोमा और 6 जे कैप, ये क्या हमारे वेक्टर कंपोनेंट्स हैं। क्लियर बच्चों। बेटा कोई भी अगर तुम्हें डाउट है क्वेश्चन में तो जरूर बताना है, क्योंकि मैं ऐसी इस तरह से करवा रहा हूँ क्वेश्चंस को ताकि तुम्हें कोई डाउट ही ना आए। क्लियर है। और अभी भी बच्चों अगर कोई डाउट आता है तुम्हें तो बेटा जब भी कमेंट बॉक्स में तुम ये बोलो कि सर हमें यहाँ पे डाउट है, तो वहाँ पे टाइम बताया करो। जैसे 22 मिनट्स और 30 सेकंड पे डाउट है, या बच्चों 40 मिनट्स और 2 सेकंड पे डाउट है, तो साथ में टाइम लिख दिया करो। क्लियर है, ताकि मेरे लिए भी इजी रहे बताने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों क्या है। फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। हमें वेक्टर्स का सम निकालना है। कौन कौन से वेक्टर्स का, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का। तो ए वेक्टर क्या दिया हमें गिवन, आई कैप माइनस के 2 जे कैप और प्लस के कैप। सेम ऐसे ही एक बी वेक्टर दिया गया है। बी वेक्टर क्या दिया हमें, -2 आई कैप प्लस के 4 जे कैप और प्लस के 5 के कैप। सेम ऐसे ही सी वेक्टर दिया गया बच्चों। सी वेक्टर में क्या दिया गया है, आई कैप -6 जे कैप, आई कैप माइनस के 6 जे कैप और उसके बाद क्या दिया बच्चों, -7 के कैप। इन सभी तीनों ही वेक्टर्स का, जो ए बी और सी वेक्टर्स हैं, इन तीनों का हमें क्या करना है, सम निकालना है। सम निकालना है तो बेटा तीनों को ऐड करना पड़ेगा। मीन्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर, ऐसे करना है। तो बेटा जब भी मैंने वेक्टर्स का सम करवाया, मैंने एग्जांपल भी करवाया था इंट्रोडक्शन लेक्चर में जब बताया था, तो जब हम वेक्टर्स का सम करते तो क्या करते हैं, जो आई के कंपोनेंट्स हैं, आई कैप के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको तीनों को ऐड करते हैं।
अगर 3 वेक्टर्स है तो तीनों i के कंपोनेंट्स को ऐड कर देंगे। अगर 2 वेक्टर होते तो -2 और 1 को ऐड कर देते। क्लियर है? तो कैसे करेंगे, 1 i का कंपोनेंट क्या है, यहाँ पे 1 है तो 1, यहाँ पे i कैप का कंपोनेंट क्या है -2 तो -2, और यहाँ पे i कैप का कंपोनेंट क्या बच्चों +1 तो +1, और इनटू में i कैप। ऐसे ही सेम j कैप के करेंगे। j कैप का कितना कंपोनेंट -2, यहाँ पे +4 और यहाँ पे -6, और साथ में j कैप प्लस ऐसे ही k कैप के कंपोनेंट्स लेंगे। यहाँ पे कितना है 1 प्लस यहाँ पे कितना है 5 और यहाँ पे कितना है -7 और साथ में k कैप। क्लियर बच्चों? तो हमारे पास क्या आया, +1 +1 +2 और -2 मीन्स 0 इंटू आई कैप 0 हो जाएगा कंप्लीट। अब देखो -2 यहाँ पे तो क्या बचा 0 इंटू आई कैप लिख देता हूँ, प्लस 4 पॉजिटिव और नेगेटिव का कितना बनेगा -6 और -2 इज -8 j कैप। साथ में उसके बाद +1 + 5 इज 6 -7 k कैप। 0 इंटू समथिंग 0 तो कितना बचा -4 j कैप, -4 j कैप और -k कैप। तो हमारे पास बच्चों a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर किसके इक्वल आया, -4 j कैप और -k कैप। क्लियर है बच्चों? 6th का आंसर क्लियर है बेटा, क्या आया -4 j कैप और -k कैप। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बेटा, क्या करना हमें, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। क्या निकालना हमें, यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर मैंने निकालना बताया था बच्चों, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हो बताया था। क्या बताया था मैंने कि यूनिट वेक्टर अगर हमें निकालना है तो मैंने डेफिनेशन लिखी थी कुछ ऐसे कि यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर मीन्स जो हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। जैसे मान लो एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर हमें गिवन ए वेक्टर में गिवन है और इसका मैग्नीट्यूड कुछ ऐसे है 1 2 3 4 यूनिट्स है। तो अगर हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है ना इस गिवन ए वेक्टर का, तो कैसे निकालेंगे, यूनिट वेक्टर ये होगा बच्चों 1 मैग्नीट्यूड का। ये 1 मैग्नीट्यूड का क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, और इसी डायरेक्शन में निकालते हैं। जिस डायरेक्शन में गिवन वेक्टर ना उसी डायरेक्शन में एक यूनिट का वेक्टर निकालते हैं, मीन्स उसको हम क्या बोलते हैं यूनिट वेक्टर, और उसको डिनोट किससे करते हैं, एक कैप से, ऐसे। क्लियर है बच्चों? तो हम जब गिवन वेक्टर का क्या निकाल रहे हैं, यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं, तो क्या होगा फार्मूला, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए वेक्टर। ऐसे ही निकालते हैं, फार्मूला यही था बच्चों। अब जो वेक्टर में गिवन दिया गया है जिसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है वो लिख लेते हैं बच्चों एक बार। क्या दिया गया हमें, ए वेक्टर में दिया गया है जिसका यूनिट वेक्टर निकालना है, क्या है, आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के 2k कैप। इस वेक्टर का हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, तो पहले ए वेक्टर का क्या निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा, आई कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के के कंपोनेंट का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर। क्लियर है? तो हमारे पास कितना है, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 मीन्स कितना बच्चों, अंडर रूट 6 आया। कितना है बेटा, अंडर रूट 6 मीन्स ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया वो कितना है, √6 है। यही वैल्यूज इसमें पुट करते हैं बच्चों, तो हमारे पास क्या आया, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर, ए वेक्टर पुट कर देते हैं, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के 2k कैप और डिवाइडेड बाय क्या है बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना है, √6 आया है। तो हमारे पास ए कैप मीन्स यूनिट वेक्टर क्या आ गया, 1/√6 आई कैप प्लस 1/√6 जे कैप और प्लस 2/√6 के कैप। ये क्या आ चुका है बच्चों, हमारे पास एक यूनिट वेक्टर आ चुका है। क्या आ चुका है बच्चों, ये यूनिट वेक्टर। क्लियर बेटा, क्या आ चुका है, ये यूनिट वेक्टर। और बेटा एक बात मैं यहाँ से तुम्हें बता देता हूँ कि जब भी जो यूनिट वेक्टर हो ना, मैंने क्या बोला, जब भी अगर हमारे पास एक यूनिट वेक्टर हो ना तो उसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना तो वो हमेशा 1 के इक्वल आएगा। कोई भी दुनिया का कोई भी तुम यूनिट वेक्टर उठा लो,
लेकिन क्या होना चाहिए, वो यूनिट वेक्टर होना चाहिए। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, 1 होता है। चेक कर लो अगर बेटा नहीं लग रहा तो। मैं देखो बेटा हमारे पास ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। मैं इसका मैग्नीट्यूड जब निकालूंगा ना तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 आएगा। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। चेक करते हैं। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है बेटा। वैसे कि ये सोचो कहीं कि इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है, क्वेश्चन में हमें यूनिट वेक्टर ही निकालना था, लेकिन मैं तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। अगर तुमसे डायरेक्ट 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि तुम्हें कोई गिवन यूनिट वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो तुम डायरेक्ट टिक कर सकते हो। अगर ऑप्शंस दिए गए तो कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। किसका, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। क्लियर बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। पहले इसका मैग्नीट्यूड ही निकाल लेते हैं बच्चों। मैं मैग्नीट्यूड यहाँ पे रेड पेन से निकाल देता हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे निकाल देते बेटा, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट पेज पे निकालेंगे तुम्हें समझ में प्रॉपर वे से नहीं आएगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, एक कैप का मैग्नीट्यूड निकालना ना हमें यूनिट वेक्टर का। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं। अंडर रूट ऑफ आई कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर, आई कैप का जब कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1/√6 का स्क्वायर करेंगे। और 1/√6 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1/6 के इक्वल होगा। प्लस सेम ऐसे ही जे कैप का जो कंपोनेंट है 1/√6 उसका करेंगे स्क्वायर, उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका भी 1/6 आएगा। प्लस के कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, मीन्स कितना आया, 4/6 आया। क्लियर बच्चों, क्लियर है। उसके बाद 6 क्या आया, इसका एलसीएम आया। ऊपर ऐड करेंगे तो 4 + 1 5, 5 + 1 6, कितना है बच्चों, ऊपर भी 6 नीचे भी 6, 6 से 6 कैंसिल आउट, कितना बचा रूट के अंदर, 1 बचा, √1। और √1 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो बेटा यूनिट वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, कितना आया, 1 आया। मैंने निकाल के दिखा दिया बेटा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों क्या है। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू वेक्टर। हमें एक पी क्यू वेक्टर, पहले एक डायरेक्शन मतलब एक वेक्टर होगा पी क्यू वेक्टर, उसके डायरेक्शन में हमें क्या निकालना बच्चों, यूनिट वेक्टर निकालना है। वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। मीन्स हमें अब की बार वेक्टर नहीं दिया गया है, डायरेक्ट वेक्टर नहीं दिया गया है, पहले हमें वेक्टर्स निकालना पड़ेगा। एक पी पॉइंट दिया गया है और एक क्यू पॉइंट दिया गया है। क्लियर है। पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो दिए गए हैं बच्चों में 1, 2 और 3। क्यू पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट है वो दिए गए हैं बच्चों में 4, 5 और 6। क्लियर है। और साथ में ये भी बोल दिया कि एक पी क्यू वेक्टर होगा, एक पी क्यू वेक्टर होगा, उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो मैं क्या दे दी यहाँ से, पी क्यू वेक्टर बोलने का मतलब क्या है, डायरेक्शन दे दी। डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड से इस साइड होगी, क्योंकि बच्चों देख लो टर्मिनल पॉइंट कहाँ पे है, क्यू पे, और इनिशियल पॉइंट कहाँ पे है, पी पे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें यहाँ से पता चल गया कि इनिशियल पॉइंट ये होगा, इनिशियल पॉइंट, और ये क्या होगा बच्चों, टर्मिनल पॉइंट। ध्यान रखा करो ये छोटी छोटी बातें, क्या होगा ये, टर्मिनल पॉइंट। तो वेक्टर निकाल सकते हैं जब हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, तो वहां से हम वेक्टर निकाल सकते हैं, हमने सीखा है 10.2 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शंस में। तो क्या आएगा हमारे पास, क्या आएगा, x2 - x1 आई कैप प्लस y2 - y1 जे कैप और प्लस z2 - z1 के कैप। क्लियर है। तो x2 इज 4 - x1 इज 1 आई कैप। ये क्या बच्चों, x1, ये y1, ये z1। सेम ऐसे ये x2, ये y2 और ये z2। इन चीजों का तो पता होगा ना तुम्हें। क्लियर है। प्लस y2 इज 5 - y1 इज 2 इंटू में j कैप प्लस z2 इज 6 - z1 इज 3 और इंटू में k कैप। तो 4 - 1 इज 3 आई कैप प्लस 5 - 2 इज 3 जे कैप और 6 - 3 इज प्लस 3 के कैप। तो हमारे पास पी क्यू वेक्टर आ चुका है, पी क्यू वेक्टर आ चुका है। इस पी क्यू वेक्टर आने के बाद हमें क्या निकालना है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो बेटा देखो इसका जो फार्मूला होगा कुछ ऐसे बनेगा कि पी क्यू कैप निकालना है इक्वल टू
पी क्यू वेक्टर और डिवाइडेड बाय पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसे ही काम होगा। अगर मैं लेट कर लूँ इस पी क्यू वेक्टर को एक अल्फाबेटली नाम दे दूं तो आसानी होगा ये चीजें। क्लियर। एक तो हम ऐसे लिखेंगे बार बार, मैंने तुम्हें लिख के भी दिखा दिया ऐसे तो, लेकिन अगर मैं इस पी क्यू वेक्टर को लेट कर लूँ, क्या ए वेक्टर लेट कर लूँ, लेट ए वेक्टर क्या है, पी क्यू वेक्टर है। नाम नाम लिख रखा है बच्चों और कुछ काम नहीं किया, कहीं यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओ छोटी सी बात पे, ठीक है। तो मैं अब क्या फार्मूला लगा सकता हूं बच्चों कि ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये दोनों ही चीजें इक्वल हैं, बस पी क्यू की जगह हमने क्या लिख दिया, ए लिख दिया, क्योंकि ए वेक्टर इसका नाम दे दिया हमने। क्लियर है। तो हमें क्या चाहिए, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो पहले ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही निकाल लेते हैं। ए वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चों, देखो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 मीन्स कितना आया, √27 आया। ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया बच्चों वो क्या है हमारे पास है, √27 आया। और √27 को अगर सोल्व आउट करके लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, 3√3 भी लिख सकते हैं। मीन्स मैग्नीट्यूड कितना आ गया ए वेक्टर का, 3√3 आ गया। क्लियर है। वैल्यू पुट कर दो, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर इज 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस के 3k कैप डिवाइडेड बाय 3√3। तो ए कैप मीन्स यूनिट वेक्टर क्या है हमारे पास, 3/3√3 i कैप प्लस के 3/3√3 j कैप प्लस 3/3√3 और k कैप। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर है। तो इट मीन्स हमारे पास क्या है बच्चों, यूनिट वेक्टर आया 1/√3 i कैप प्लस 1/√3 j कैप और प्लस 1/√3 k कैप। दिस इज योर आंसर। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। क्लियर है। क्लियर बच्चों क्वेश्चन, क्लियर बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों क्या है। फॉर गिवन वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, हमें दो वेक्टर्स गिवन दे रखे हैं बच्चों, कौन कौन सा, ए वेक्टर और बी वेक्टर। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शंस ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। देखो बेटा, एक तो हमें ए वेक्टर गिवन है क्या, 2i कैप माइनस के j कैप और प्लस के 2k कैप। एक बी वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर क्या है, -i कैप प्लस j कैप और माइनस के कैप। उसके बाद बोला है कि हमें यूनिट वेक्टर निकालना है किसका, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो मीन्स पहले ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करेंगे तो कैसे करते हैं सभी को पता है, आई कैप के जो कंपोनेंट्स वो ऐड होंगे, जे कैप के कंपोनेंट्स वो ऐड होंगे और के कैप के कंपोनेंट्स ऐड होंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 - 1i कैप प्लस -1 और प्लस 1 j कैप और बच्चों 2 - 1 k कैप। तो कितना हमारे पास, 2 - 1 1 इंटू आई कैप इज आई कैप, -1 + 1 0 प्लस 1 k कैप, और 1 के बजाय डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, k कैप भी लिख सकते हैं। क्लियर बच्चों। ये क्या आ चुका हमारे पास, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर है, क्या आ चुका है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और बेटा अब इसका मैं यूनिट वेक्टर निकालना है, तो क्या मैं इसका नाम एक सी वेक्टर नहीं रख लूं, मेरे लिए इजी नहीं हो जाएगा काम करना। इसका नाम मैंने क्या कर लिया, लेट करके सी वेक्टर। तो हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, मीन सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो क्या हो जाएगा, सी कैप इक्वल टू सी वेक्टर डिवाइडेड बाय सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये फार्मूला ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर बच्चों। तो पहले एक बार सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, क्योंकि हमें चाहिए नीचे। तो सी वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे बच्चों तो हमारे पास क्या आएगा, √ऑफ आई कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस जे कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर, जे कैप नहीं है इट मीन्स क्या है, उसका कंपोनेंट 0 है तो 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही रहेगा, और के कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर मीन्स कितना आया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 मीन्स कितना आया, √2 आया। क्या आया, √2 सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया। क्लियर है बच्चों, क्लियर है इतना। तो उसके बाद वैल्यू पुट करते हैं, सी कैप इक्वल टू सी वेक्टर, सी वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, √2 है। तो इट मीन्स हमारे पास सी कैप क्या है बच्चों,
1/√2i कैप और +1/√k कैप। हमारे पास ये क्या आ चुका है बच्चों, चेक कर लो, यूनिट वेक्टर आ चुका है। क्या आ चुका है, यूनिट वेक्टर। ये हमारा आंसर तो आ चुका है बच्चों, लेकिन मैंने तुम्हें अभी अभी बताया था कि किसी भी यूनिट वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वो हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। चेक कर लो एक बार, यहाँ से भी चेक कर लो कि सी का जो यूनिट वेक्टर है उसका जब हम क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो क्या 1 के इक्वल आएगा नहीं। तो करते हैं बच्चों चेक, क्या होगा, √1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर प्लस सेम 1/√2 का स्क्वायर। क्लियर है, तो कितना आएगा हमारे पास, √1/√2 का स्क्वायर क्या 1/2 प्लस 1/√2 का स्क्वायर क्या 1/2। 2 क्या आया, एलसीएम 1 + 1 = 2 और क्या साथ में स्क्वायर रूट, 2 से 2 कैंसिल आउट मीन्स कितना, √1। और √1 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इट मीन्स यूनिट वेक्टर का जब मैंने मैग्नीट्यूड निकाला तो किसके इक्वल आया, 1 के इक्वल आया। मैंने 2 जगह बता दिया बच्चों करके कि यूनिट वेक्टर का जब भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। क्लियर बच्चों, क्लियर है, क्लियर बेटा यहाँ तक। तो बेटा देखो, जो चैप्टर्स था, एक्सरसाइज थी जो 10.2 एक्सरसाइज, वो बहुत ही इजी है, मुझे बहुत इजी लग रही है। क्यों लग रही है, क्योंकि इंट्रोडक्शन लेक्चर इतने अच्छे से काम करके आ चुके हैं। आई थिंक तुम्हें भी बेटा बहुत ही इजी लगेगी एक्सरसाइज, क्योंकि हम इंट्रोडक्शन में काम कर चुके हैं। और बेटा इंट्रोडक्शन लेक्चर को बहुत अच्छे से करना है। अब तुम खुद कमेंट करोगे, बताओगे मुझे कि सर एक्सरसाइज तो बहुत ही ईजी थी। क्यों ईजी थी, क्योंकि हम इंट्रोडक्शंस में काम कर चुके थे। और बेटा अगर हम इंट्रोडक्शंस लेक्चर नहीं करते तो ये एक्सरसाइज हमें क्या लगती बेटा, बहुत ही मुश्किल लगती, टफ लगती। क्लियर है, तो बेटा कमेंट जरूर करनी है, अच्छी अच्छी कमेंट करनी है, ठीक है। बाय बाय स्टूडेंट्स, सी यू।